विद्यते विश्वं येन विमोहितं चलदृशा तस्यापि यन्मोहनम् पूर्णानन्दमयोऽपि यद्रसलवास्वादेन धन्यायते तद्धाम स्फुटचम्पकच्छविचिरम् राधाभिधम् पातु नः। वन्दे वृन्दावनानन्दां राधिकां परमेश्वरी गोपिकां परमां शुद्धां लादिनी शक्तिरूपिणी नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जिज्ञासु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात कुछ तत्व ज्ञान पर विचार विमर्श होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद
पारा। बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। हम लोग अज्ञानी हैं और प्रतिक्षण ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करते रहते हैं। कुछ लोगों से चोरी चोरी, कुछ पुस्तकों से, अनेक प्रकार से परिपूर्ण ज्ञान चाहते हैं। अनंत जन्म बीत गए लेकिन परिपूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त हो सका। एक सब्जेक्ट में भी कोई परिपूर्ण नहीं है। सब विषयों में कौन होगा? ये ज्ञान की पिपासा, जानने की जिज्ञासा नेचुरल है। कोई हमको उपदेश दे कि जानने की इच्छा पैदा करो, इसकी आवश्यकता नहीं। सब चोरी चोरी ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये कैसे बैठता है, ये कैसे देखता है, ये क्या बोलता है, ये बड़ा काबिल है, इसकी नकल करो। ज्ञान का संवर्धन पुस्तकों से, अनेक प्रकार से। लेकिन वास्तविक ज्ञान अनंत जन्मों के पश्चात भी नहीं हो सका। तो वेद कहता है, इह चेदशकद बोद्धुम प्राक शरीरस्य विश्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। आए मनुष्यो, तुम पहले ये समझो कि ज्ञान प्राप्त करना ये केवल मानव देह में ही हो सकता है। 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने का एक ही शरीर है, मानव देह। मानव देह बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक कठोपनिषद का मंत्र है, दूसरे अध्याय के तीसरी बल्ली का चौथा मंत्र। अगर तुमने इसी मानव देह में ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते, कल्प पर्यंत 84 लाख में घूमना पड़ेगा। कल्प, सर्गेषु, कल्प बहुत बड़ा होता है। 43,20,000 वर्ष का 4 युग, 71 बार 4 युग बीत जाए तो एक मनवंतर 30,67,20,000 वर्ष का एक मनवंतर। 14 मनवंतर बीत जाए तो एक कल्प होता है। 4,29,40,40,80,000 वर्ष का एक कल्प, ये ब्रह्मा का एक दिन होता है। इतनी बड़ी ब्रह्मा की रात होती है। सारे त्रैलोक को समाप्त करके वो सोता है ब्रह्मा एक कल्प तक। तो एक कल्प तक 84 लाख में घूमना पड़ेगा अगर इस मानव देह में तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त किया। स्वर्गिणोपेतमिच्छन्ति, 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 12वां श्लोक भागवत। स्वर्ग वाले मानव देह चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य को है। मनुष्यों से बहुत अधिक श्रेष्ठ देवता होते हैं, आपने सुना होगा।
मनुष्य लोग देवताओं की पूजा करते हैं, यज्ञ में आहुति देते हैं, लेकिन वे लोग मानव देह चाहते हैं, क्योंकि स्वर्ग में कर्म नहीं हो सकता, वहां केवल भोग है, भोग। जैसे आपने बैंक में 1 करोड़ रुपया जमा कर दिया, अब आप मनमाना खर्च करें, बिना कमाए लेटे रहिए कमरे में, और जब 1 करोड़ समाप्त हो गया तो बस बात खत्म। अब कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में डाल दिए जाएंगे। भागवत कहती है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 29वां श्लोक। ये मानव देह दुर्लभ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्वर्ग के देवता चाहते हैं, लेकिन एक बड़ी गड़बड़ बात है इसमें। क्या? क्षण भंगुरा, एक क्षण में समाप्त हो जाए। कोई चैलेंज नहीं कर सकता कल हम रहेंगे, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र हुए हमारे भारतवर्ष में, सबको जाना पड़ा। सिद्ध महापुरुष जगत गुरु शंकराचार्य 32 साल की उम्र में शरीर छोड़ना पड़ा। यह बड़ा दोष है इस शरीर में। अगर एक लिमिट हो कि भाई हम 50 साल तक रहेंगे, तो चलो उसी में हिसाब बैठा लेंगे परमार्थ का भी। प्रहलाद ने असुर बालकों को उपदेश किया, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। ऐ असुर बालको, कुमार अवस्था में ही भगवान की भक्ति कर लो। कुमार अवस्था में 5 साल से ही। क्यों, ऐसी क्या जल्दी है? दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। अरे क्या पता युवावस्था ना आवे और पहले ही शरीरांत हो जाए। इसलिए उधार न करो कि युवावस्था आएगा तब करेंगे, युवावस्था आ गई तो नशे में हो गए, अब बुढ़ापा आएगा तब करेंगे, बुढ़ापा आया तो अब यहां दर्द है, यहां दर्द है, यहां ये गड़बड़ है, ये पार्ट गड़बड़ है, अब उसको संभालने की साधना करें। बस इसी प्रकार उधार करते करते अनंत जन्म बीत गए। वेद कहता है, न स्व स्व उपासित को ही पुरुषश्च शोभेद। कल करेंगे, कल करेंगे, ये उधार मत करो मनुष्यों। कौन जानता है किसको कल मिले न मिले? वेद कह रहा। तो सबसे दुर्लभ ये मानव देह है। जब तक है तब तक इतना इंपॉर्टेंट है। तत्व ज्ञान प्राप्त कर लो। उम्र मत देखो। 7वें स्कंद के 6वें अध्याय का पहला श्लोक गरुड़ पुराण में लिखा है कि न मानुषम बिना अन्यत्र तत्व ज्ञानम तु लभ्यते। तत्व ज्ञान ये मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। वैसे मनुष्य शरीर बहुत निंदनीय है फिजिकल दृष्टि से। रोम रोम से गंदगी निकलती है। बाथरूम से नहा के बाहर निकलो, निकलते निकलते पसीना होने लगता है, सब गंदगी। और इतना डिफिकल्ट शरीर है कि कोई न कोई पार्ट खराब रहेगा। कितने सावधान रहो, एटमॉस्फेयर खराब है, अब क्या करोगे?
वायुमंडल से बीमारी आ गई, अंदर हवा से आ गई, डॉक्टर लोग कह देते हैं वायरस है। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र मानव देह है। ठीक, तत्व ज्ञान प्राप्त करें, कहां से करेंगे? किससे करेंगे? तो वेद कहता है फिर तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते जनाय। अरे मनुष्यों, तुम क्या चाहते हो? हम दो चीज चाहते हैं, दुख न मिले, आनंद मिले। कुछ फिलॉसफर ऐसे हुए हैं हमारे देश में जो केवल दुख ना मिले यही चाहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो आनंद मिले यही चाहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों चाहते हैं, दुख न मिले आनंद मिले। इसमें वे सही हैं जो आनंद ही चाहते हैं। बस आनंद मिलेगा तो दुख अपने आप जाएगा, उसको मांगने की आवश्यकता नहीं। और दुख का जो कारण है माया है, आनंद का जो कारण है भगवान है। बड़ी सीधी सी बात है। सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 6वां मंत्र। ये कह रहा है कि तीन तत्व हैं, एक भगवान, एक जीव, एक माया। बस इतने तत्व ज्ञान है, लंबा चौड़ा नहीं है। एतद् ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। फिर वेद कहता है, श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 12वां मंत्र, तीन तत्व हैं, बस और कुछ जानना नहीं है। नातः परम वेदितव्यम, और कुछ नहीं जानना। ब्रह्म, जीव, माया। तो इसमें जानना क्या है? माया को, जीव को, ब्रह्म को नहीं, नहीं। तमेव विदित्वात् मृत्युमेति, उसको माने भगवान को ही जान लो तो जीवात्मा और माया का ज्ञान अपने आप हो जाएगा। तीनों का ज्ञान आवश्यक नहीं, और शार्ट हो गया। केवल भगवान को जान लो तो जीव और माया का ज्ञान स्वयं हो जाएगा। तो भगवान को कैसे जाने? वेदों से जानो। वेद अनादि हैं, भगवान के स्वास्थ्य से प्रकट हुए हैं, उनमें कोई दोष नहीं। शास्त्रों में दोष हो सकता है क्योंकि वो ऋषियों के, महात्माओं के बनाए हुए हैं। हो सकता है वो महात्मा परिपूर्ण न रहा हो, कुछ कमी रही हो, तो उसके ग्रंथ में कुछ गड़बड़ हो, लेकिन वेद में कोई गड़बड़ नहीं। वो पुन दोष शंका पंक कलंक से असंस्पृष्ट है। वो मायाबद्ध का संबंध ही नहीं है, वहां मायाधीश का है। निश्वसित मत्स्य वेदा जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी। ये भगवान के नेचुरल श्वास थे। भगवान सो रहे थे और उसी समय सुषुप्ति अवस्था से उनके श्वास से वेद प्रकट हुए। प्रलय में भगवान में लीन हो गए, सृष्टि हुई, फिर प्रकट हो गए। भगवान ने लिखा उखा नहीं। वेद अनादि, जीव अनादि, ब्रह्म अनादि,
माया अनादि, ये चारों अनादि हैं। तो चलो वेद से पूछे, बताओ भाई ब्रह्म क्या है?